देवभूमि से लेकर बिहार तक भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने बड़ी तबाही मचाई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि कैसे प्राकृतिक आपदा ने गांव, शहर, सड़कें, पुल, खेत और यहां तक कि सरकारी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश से पहाड़ से मैदान तक बुरा हाल है। राजधानी देहरादून पानी पानी हो गई। सोमवार को दून में बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले 24 घंटे में देहरादून में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसी ही एक तस्वीर देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र आईटी पार्क से भी सामने आई है। यहां भी भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी। आईटी पार्क के एक बिजली घर में पानी की रफ्तार डराने वाली थी। देहरादून के कुछ इलाकों में घरों में भी पानी घुसने की सूचना है, जबकि गली मोहल्ले में भी सड़कें तालाबों में तब्दील हैं। यहां आने जाने वाले राहगीरों को भी परेशानियों पर सामने करना पड़ रहा है। देहरादून में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। ये राजपुर की तस्वीरें हैं, जहां बारिश में सड़कें बह गई हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद नदियां उफंड रही हैं। तामसा नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ आया। मंदिर में पानी की तेज लहरों ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। तामसा नदी का विकराल रूप देखकर लोग खौफ में आ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर तेज पानी बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। हनुमान जी की गदा पानी में डूब चुकी है। मंदिर परिसर पानी में पूरी तरह डूब चुका है, जिसके बाद महंत और वहां काम करने वाले कर्मचारी भी मंदिर को छोड़कर जा चुके हैं। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब तक कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत भी फैल गई। धर्मनगरी ऋषिकेश में भारी बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की कलाई खोल दी। सड़कों पर पानी भरा तो दुकानों में रखा सामान भी बहने लगा। आलू, प्याज, टमाटर सब बह रहे हैं। दुकानदार बटोरने में लगा है। ऋषिकेश के ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल है कि थोड़ी सी बारिश ने शहर को नदी में तब्दील कर दिया। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा खराब हालात त्रिवेणी घाट चौक से देहरादून तिराहे के बीच हुई। शहर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों को कैद करके रख दिया है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। तेज बहाव और खतरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस खतरे को नजरअंदाज कर अपनी जान दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं, जिसके चलते कहीं कार तो कहीं बस सैलाब में फंस गई। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां बरसाती नाला पार करने के दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। ब्रेक फेल होने के बाद बस ने सीधे बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर वहीं फंस गई। सूचना पर बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के अखनूर में लैंडस्लाइड होने के कारण पुंछ जाने वाला नेशनल हाईवे 144 पर लंबा जाम लग गया है। सड़क पर पेड़ के साथ मलबा आ गया है। इस पूरे इलाके में तेज बारिश हो रही है और फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार भी नहीं हैं। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। ये जम्मू पुंछ हाईवे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, नेशनल हाईवे 144, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क मार्ग किस तरीके से बाधित हो गया है। अब इस मलबे को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। और इधर की ओर आ जाइए, यहाँ से भी शायद हो सकता है कुछ। हाँ, वो गिरने वाला है, सामने से देख सकते हो एक पेड़ गिरने वाला। क्या यहाँ पे, ये तो आप थे यहाँ पर तो इधर पहले? हाँ, हम थे, हमको आधा घंटा हो गया, पौना घंटा। यहाँ से फिर से लगता है मलबा गिरने वाला। इधर की ओर दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए मिट्टी, हाँ मिट्टी गिर रही है और ये जो पत्थर भी हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है जम्मू से पुंछ की तरफ जो रास्ता जाता है। हजारों लोग इस रास्ते से सफर करते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा, लोगों के सामने तमाम मुश्किलातें आएंगी। और आप देख भी पा रहे हैं इस मलबे को हटाने का काम तो चल रहा है। बिहार में गंगा, महानंदा, गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। राज्य के 13 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। कई इलाकों में घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है।
राज्य भागलपुर में गंगा नदी के उफान के कारण तिलका मांझी विश्वविद्यालय का पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। कर्मचारी नाव के सहारे दफ्तर पहुंच रहे हैं। पूरा परिसर पानी में डूबा हुआ है। कमरों में भी पानी भर गया है। ये स्थिति हर साल बनती है और लोगों को नाव से आना जाना पड़ता है। भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आपको ये झील हम नहीं दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ पर गंगा का पानी और उससे जो तबाही मची हुई है हम वो दिखा रहे हैं आपको। पूरे कैंपस में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फ्लड नहीं है, बाढ़ नहीं है। और जब भी आपको कैंपस में आना है, जाना है, इसके लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। बेगूसराय में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। कई गांव टापू बन गए हैं और लोगों के घरों, गलियों और खेतों में पानी घुस गया है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों के उफान के कारण मटिहानी, बलिया और शाम्हो प्रखंडों में हालात सबसे खराब हैं। लोग घरों की छतों, सड़कों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। पीने का पानी, मवेशियों के लिए चारा और भोजन की कमी एक बड़ी समस्या है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 घंटे की बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की हवा निकाल दी। सिर्फ शहर के मोहल्लों में ही पानी नहीं भरा, बल्कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी के दफ्तर में पानी भर गया। लखनऊ के बेहद करीब ये नजारा है लखीमपुर खीरी शहर का, जहां कुछ घंटों की बारिश ने शहर की शक्ल सूरत बिगाड़ दी है। सड़क से लेकर पेट्रोल पंप तक सब डूबे हैं। आम इंसान तो परेशान है ही। जिले के डीएम और कप्तान साहब के दफ्तर के बाहर भी पानी का कब्जा है, लेकिन साहब को क्या परेशानी होगी, वो तो गाड़ी से जाते हैं। परेशान ये लोग हैं जिनकी मजबूरी इस पानी में होकर गुजरना है। बिजनौर में बाबा कलवा वीर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे कार सवार को क्या पता था कि उनकी जिंदगी लहरों के बीच फंस जाएगी। मंदिर में दर्शन के बाद लौटते वक्त अभय नाम के शख्स की कार गुला नदी पर बने रपटे पर फंस गई, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि शख्स कार पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तेज लहरों के साथ कार बह गई। आनन फानन में लोगों ने युवक को तो किसी तरह निकाल लिया, लेकिन कार काफी दूर तक बह गई। कार की तलाश की गई तो वो 600 मीटर दूर पानी में अटकी मिली। इसके बाद देखो अंतिम बार घंटी बज रही है। तेज से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे गंगा नदी के तट पर बने मंदिर ने जल समाधि ले ली। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर से जो वीडियो सामने आया उसमें गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इस बीच घाट पर बने मंदिर की ईंट नदी में गिरती दिखाई दी। देखते ही देखते गंगा नदी के घाट पर बना मंदिर पानी में समा गया। बताया गया कि नदी की कटान की वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो गई, जिससे पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर में गंगा नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ की चपेट में आकर गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर और जहावीर बाबा मंदिर समेत 3 धर्मशालाएं पूरी तरह बह गए, जबकि हजारों बीघा जमीन पानी में डूब गई। इस बीच मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। ये छतरपुर का श्री जटाशंकर धाम है। सीढ़ियों से पानी ऐसा बह रहा है जैसे कोई वाटरफॉल हो। अब इस वाटरफॉल का दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए, किस रफ्तार के साथ पानी मंदिर को पार करके नीचे की तरफ बह रहा है। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि देखते देखते पानी ने पूरी जगह को अपने आगोश में ले लिया। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में भारी संख्या में शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बारिश ने उन्हें इधर उधर छिपने पर मजबूर कर दिया। पहाड़ियों के बीच स्थित जटाशंकर धाम ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस सीजन यहाँ काफी तेज बारिश हुई है। इस वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। Zee News.